नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। वैसे ही पूरे देश में, पूरे विश्व में जो कोरोना की महामारी चल रही है, लॉकडाउन के हालत हर किसी पर असर किया है। वहाँ ब्राह्मण समाज पर भी असर किया है। इसी ब्राह्मण समाज के लिए हमारे खैरगाम के ब्राह्मण समाज के ही प्रफुल्ल शुक्ला जी बहुत ही सकारात्मक कदम उठाने जा रहे हैं और कल से राम कथा लाइव शुरू होने जा रहा है सुबह 9 से 11 बजे तक। आइए हम बात करते हैं इसी सिलसिले में प्रफुल्ल शुक्ला जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। उज्जवल भारत के सभी दर्शकों को मेरा जय सिया राम आशीर्वाद। ये कल से जो मानस मर्मग्न राम कथा शुरू हो रही है उसकी दो विशेषता है। पहली विशेषता तो यह है कि रामायण के 9 प्रश्न हमारे प्रोफेसर भार्गव दवे के द्वारा जो ढूंढे गए हैं वो एक एक दिन एक पूछा जाएगा जी। और दूसरी विशेषता यह है कि इस कथा के माध्यम से हमारे विस्तार के कर्मकांडी ब्राह्मणों के जो परिवार है 1 महीने से घर पे बैठे हैं लॉकडाउन के कारण, उसके लिए अनाज की किट्स तैयार करके इस कथा की फलश्रुति के रूप में प्रसाद दिया जाएगा। ये हेतु के लिए हमने राम कथा का आयोजन किया है जी। और मेवाड़ा 84 ब्राह्मण समाज द्वारा संचालित एकलिंग जी चैरिटेबल ट्रस्ट जो मुख्य यजमान है, जिसके प्रमुख महोदय हमारे हेमंत भाई जी भट्ट, भरत भाई वी भट्ट, अल्पेश भाई एच भट्ट, समीर भाई डी उपाध्याय, रजनीकांत आर जोशी, ये मुख्य यजमान बनके इस कथा के अंदर सहभागी हो रहे हैं। और उसके साथ मनीषाबेन राजेंद्र भाई पटेल बिलीमोरा, रश्मिताबेन प्रकाश भाई रावल भाजपा के महामंत्री हैं तरसाड़ी कोसंबा, पूर्व मेयर सूरत के अस्मिताबेन प्रफुल्ल भाई शिरोया, डॉक्टर प्रफुल्ल भाई शिरोया जो जिला होमगार्ड कमांडर है, और हमारे राजेंद्र गजानन पटेल उमियाबा परिवार भिलार, हमारे प्रबोध भाई लल्लू भाई कुरकुटिया सिदुम्बर वाले, हमारे बलसाड़ के भाजपा के पूर्व प्रमुख श्री ठाकुर भाई नगीन भाई पटेल पंचलाए, हमारे कोसंबा भागड़ावाड़ा के कौशिक भाई नानू भाई टंडेल, और कल्पनाबेन नरसिंह भाई सवाणी नवसारी, अमृत भाई लालू भाई पटेल डाभेल दमन, और उसके साथ भावनाबेन भावेश भाई देवड़िया जो दुबई में है, पार्वती बेन विष्णु भाई पटेल कलारिया, ये सब इस कथा में सहभागी बनके एक भगीरथ कार्य में अपना हाथ बटा रहे हैं। उसके साथ हमारे दिव्येश भाई हरेश भाई शर्मा धनौरी वाले जो इस उज्जवल भारत यूट्यूब चैनल पे ये कथा का जो लाइव प्रसारण हो रहा है उसके स्पॉन्सर बने हैं। ये सभी सहयोगी के माध्यम से हम एक परमार्थ का कार्य करने जा रहे हैं जी। शुक्ला जी, एक प्रश्न और यहाँ पर उभर कर आता है कि जिस प्रकार से आपने कहा है कि 9 प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा जी। तो एक आध प्रश्न ऐसा कौन सा होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर आप एक आध प्रश्न नहीं, मैं आपको 9 प्रश्न दे देता हूँ जी। इस राम कथा के अंदर, राम कथा से तो सब परिचित है जी। सुन सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। लेकिन उनमें से 99% लोगों को पता नहीं है कि समाज में एक चर्चा ये हो रही है कि भाई राम जी सीता जी को अग्नि के अंदर चल के आने को बोलते हैं जी। तो इसके लिए क्या उसको सीता के प्रति कोई संशय था, कोई डाउट था, कोई शंका थी जी? ये क्यों किया गया है? पहला प्रश्न तो ये है जी। दूसरा प्रश्न अहल्या जी का है जी। गौतम की पत्नी अहल्या जी जो सतियों में महासती है, हाँ। संसार के 7 सतियों में उसका नाम दिया जाता है, और उसके लिए ऐसी कथा है कि भाई गौतम उसको श्राप दे देते हैं उसकी कोई भूल के कारण। ये भी तो ये सारे प्रश्न हम ये हर दिन एक प्रश्न को लेंगे। हर दिन एक प्रश्न को लेंगे। और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि जब जनक राजा ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया जी। दीप दीप और खंड खंड से भूपति को बुलाया, राजाओं को बुलाया, दशरथ को न्योता नहीं दिया। क्यों जी? दशरथ जी तो उसका पड़ोसी है,
और दशरथ जैसे तो राजा संसार में कोई थे नहीं, उसको क्यों न्योता नहीं दिया गया? ऐसे कई प्रश्न। हनुमान जी को लंगड़े जी महाराज क्यों कहते हैं? हनुमान जी का नाम लंगड़े जी महाराज है, तो लंगड़े जी महाराज क्यों कहते हैं? और हनुमान जी ब्रह्मचारी है, फिर भी उसका एक पुत्र है, उसका नाम मकर ध्वज है, तो ऐसा क्यों? ऐसे कई प्रश्न। अच्छा, तुलसीदास जी का गांव जो राजापुर है यूपी में, वहां उसका नाम तुलसीदास नहीं है, उसका नाम राम बोला है, तो राम बोला नाम क्यों है? जी। ऐसे 9 प्रश्न इस मानस के अंदर। मानस मर्मज्ञ कथा नाम इस कथा का इसलिए रखा गया है कि उसमें से सार निकाल के लोगों को कुछ जानकारी जो नहीं है, जिससे अज्ञात है जिस बातों से, लोग ये जानकारी देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्ला जी। जिस प्रकार से शुक्ला जी ने आज ये कहा है कि हर दिन एक प्रश्न लिया जाएगा, जो प्रश्न के साथ साथ हल भी मिलेगा और साथ में इसी से सार निकल के आएगा। जो ब्राह्मण समाज के अंदर जो लोग आज लॉकडाउन के समय में जो दुविधा में आ गए हैं, जो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, उनका भी यहाँ पर कुछ ना कुछ एक सकारात्मक कदम यहाँ उनके लिए लिया जाएगा। तो राम कथा के साथ एक समाज के लिए भी एक अच्छा कार्य किया जाएगा। आइए शुक्ला जी, और भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये राम कथा का आयोजन हमने फेसबुक ऑनलाइन, यूट्यूब ऑनलाइन और उज्जवल भारत के माध्यम के द्वारा लोगों के घर तक पहुंचाने का प्रयास किया है। किसी को यहाँ आना नहीं है जी। सब ये जो मनोरथी है, जो सहभागी है, वो भी वीडियो कॉल पर संकल्प करके अपना मनोरथ करेंगे जी। और सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पूरी तरह पालन किया जाएगा। सरकार ने जो कोविड-19 के नियम बनाए हैं, वो सभी नियमों का पालन करके ये राम कथा की जा रही है। ये मेरा पहला अनुभव नहीं है। मैं 15 मार्च 2020 से फेसबुक पे कथा कर रहा हूँ। हमारे सामने कोई लोग नहीं बैठे होते, हनुमान जी महाराज बैठे हैं ऐसा मान के हम उसको कथा सुनाते हैं। तो ये कथा एक विशिष्ट प्रकार की हो रही है जी। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का पूरा सहयोग के साथ धर्म को साथ लेते हुए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ धर्म को भी साथ लेकर चलना है और इस महामारी से हमें बाहर निकलना है। सोशल डिस्टेंस जो भी सरकार ने यहाँ पे दिशा निर्देश जो बनाई गई है इस महामारी के चलते, उस दिशा निर्देश को पूरी तरह से यहाँ पे पालन किया जाएगा। आप यूबी न्यूज के माध्यम से, यानी उज्जवल भारत न्यूज के माध्यम से सीधा प्रसारण कल से 9 दिन तक लगातार देख पाएंगे, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, और हर दिन एक नया प्रश्न का हल यहाँ पे दिया जाएगा। तो कल इंतजार कीजिएगा सीधा प्रसारण का सुबह 9 से 11 बजे के बीच। दोनों स्पॉन्सर जी हाँ, हमारे पास स्पॉन्सर भी आ चुके हैं जी। दिव्येश जी, दोनों दिव्येश जी हैं, हमारे जुजवा के भी एक दिव्येश जी हैं और एक हमारे धनौरी के भी दिव्येश जी हैं। तो दोनों ने स्पॉन्सर किया है। स्पॉन्सर के लिए हमें कांटेक्ट कीजिएगा 9106108332। नीचे इस पे स्क्रॉल पे दिया गया नंबर है, संपर्क संख्या पर आप संपर्क कीजिएगा स्पॉन्सरशिप के लिए। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। शिवा भट्टाचार्य, कैमरामैन पवन कुमार के साथ।